Hello, very good morning. Today we shall read the chapter 8th 7th क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 8 को रीड करेंगे। चैप्टर्स नेम फायर, फ्रेंड एंड फो। आग, मित्र एवं शत्रु। आग जो होती है वो हमारी मित्र भी होती है और शत्रु भी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज़ फायर, अग्नि क्या है, एंड हाउ इज इट अ फ्रेंड एंड ए फो। ये कैसे एक दोस्त तो है और कैसे एक हमारी दुश्मन है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई। जो आदि मानव था उसको क्या अग्नि के बारे में पता था या नहीं था, उसको इसके लाभ और हानियों के बारे में पता था, और अग्नि को उत्पन्न करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। अग्नि उपयोगी भी है और खतरनाक भी। व्हाट इज फायर, अग्नि क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसको कैसे खोजा। हाउ डू वी कंट्रोल इट, और इस पर हम काबू कैसे पा सकते हैं, इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। फायर, फ्रेंड एंड फो। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. Fire may have puzzled early men, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. मीन्स ये है कि जो आदि मानव था उसको ये मालूम नहीं था कि अग्नि क्या है और इससे होने वाली जो नुकसान है, क्षति है, उसको तो उसने हमेशा महसूस किया होगा। अग्नि का प्रयोग करने से पहले उसने आसमान की बिजली को या ज्वालामुखियों को देखा होगा। अग्नि शक्तिशाली और खतरनाक थी, वो इससे डरता भी था। अग्नि ने आदि मानव को विस्मित किया हो सकता है, परंतु आज हम जानते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। कैसे? जब वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो किसी भी ईंधन के कार्बन तथा हाइड्रोजन से जब मिलती है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को हम अग्नि कहते हैं। 3 things are needed to make fire: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। 3 जो चीज़ें होती हैं वो अग्नि को बनाने में आवश्यक होती है। कौन कौन? एक तो फ्यूल, ईंधन, सेकंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड ऊष्मा। Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper it often bursts into flame. The third things needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own.
to burn a piece of paper or wood. जैसे ही ऑक्सीजन हवा से मिलती है तो सुलगते, मान लो कोई कागज़ होता है, उस पर हम फूंक मारते हैं तो जलने लगता है। आग जलाने के लिए जो तीसरी आवश्यक चीज़ है वो ऊष्मा होती है, क्योंकि ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं कोई आग उत्पन्न नहीं कर सकते। अन्यथा एक समाचार पत्र हो या कोई भी खुले में पड़ी किसी भी लकड़ी हो, उसमें अपने आप आग लग जाती। कागज़ या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हमें इन्हें गर्म करते हैं, तभी इसमें आग लगती है। तभी आग, इसमें कोई भी हो उसमें तभी आग लगती है। We heat before it catches fire. We generally do it with the lighted match. Every fuel has a particular temperature or which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, ऐसा करने के लिए हम माचिस की तीली का यूज़ करते हैं। हर ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर वो जलने लगता है, और एक जो विशेष तापमान होता है उस पर जो जलता है, वही तापमान उस ईंधन का फ्लैश पॉइंट या ज्वलन बिंदु कहलाता है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट kept under control. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed, and hundreds of people are killed or injured. हम देखते हैं कि कभी कभी ये कहते हैं कि अग्नि एक अच्छी सेविका है, परंतु एक वो बुरी मालिकिन भी है। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि अग्नि जभी तक लाभदायक है जब तक वो उसको हम कंट्रोल में रखें। उदाहरण के लिए जैसे खाना बनाने के लिए, सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए, या बिजली उत्पादन में है। और लेकिन दूसरी तरफ जब अग्नि कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। हर वर्ष हजारों घर, दुकानें आग की भेंट चढ़ जाते हैं। जंगल, बहुत सारे जंगल नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं अथवा घायल हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each of one of three things needed for burning is taken away. जिस प्रकार अग्नि जलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार आग बुझाने के भी तीन तरीके होते हैं। आग जलाने के लिए आवश्यक तीन चीज़ों में से एक चीज़ को अपन हटा दें, जैसे उदाहरण के लिए हम ईंधन को निकाल देते हैं। यदि आग में उपयोग करने के लिए ईंधन नहीं होगा तो आग नहीं जल सकती। हम प्राय आग में और अधिक ईंधन की पूर्ति रोककर ही आग को बुझा जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ वी हैव no fuel feed on, no burning can take place. We often let for die simply by or adding more fuel aid. A second way of putting out is a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Smell, so fires can be put out or smothered with a damp blanket or in sack. They stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. ये सेकंड वे, दूसरा जो तरीका है आग बुझाने का, वो है कि ऑक्सीजन को उसमें पहुंचने से रोका जाए। ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दी जाए। जो छोटी आग होती है उसको अपन गीले कंबल या बोरी से बुझा सकते हैं। ऐसा करने से जो ज्वलंत पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पाती है और वो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग होता है। यह ज्वलंत जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज रिमूव टू हीट. इफ द temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on burning
matchstick or candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तीसरा जो तरीका है आग बुझाने का वो है ऊष्मा को हटा दो। यदि तापमान को ज्वलंत बिंदु से अपन नीचे लाना है अथवा मोमबत्ती को बुझाने के लिए अपन जैसे फूंक मारते हैं, तो ऐसा करने से आप उस लौ के चारों तरफ की जो गर्म हवा है उसको हटा देते हो, जिससे तापमान की ज्वलन बिंदु से नीचे ले आता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। कभी कभी अपन आग पर पानी डाल देते हैं तो जलते ही ईंधन से सब ऊष्मा वो सोख लेता है और तापमान कम कर देता है। पानी के अंदर की जो चादर होती है ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और वो आग बुझ जाती है। समटाइम्स सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कुछ जो आग होती है उनको पानी से नहीं बुझा जा सकता। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning with the spreading the fire. Water should also be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. कभी कभी क्या है, जो अग्नि होती है उसको हम नहीं बुझा सकते। जैसे तेल में लगी आग होती है, उस पर यदि हम पानी फेंकें, उसको बुझाएं तो नहीं बुझेगी, वो जलता रहेगा। क्योंकि ये जो बड़ा खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि पानी तेज बह सकता है और वो अपने साथ साथ जलते तेल को भी ले जाएगा और आग को फैला देगा। बिजली के उपकरणों में यदि आग लग जाए तो भी हमको पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी फेंक कर के व्यक्ति को बिजली जब फेंकेगा तो बिजली करंट लग जाएगा और वो मर भी सकता है। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good in our everyday life. Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became frightened. People formed human chains. They still do it required and passed buckets of water from a well or pond to the blaze. Now there are laws about the building construction which is ensured that space left between buildings is reduced. The fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bunch of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters and highly trained people, they possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained on and first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. The discovery of fire and its use helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. तो बहुत समय पहले जब आग बुझाने में कुशल जो व्यक्ति नहीं हुआ करते थे, तो आग लग जाती तो हर कोई न कोई अग्निशमन कर्मी बन जाता था। लोग मानवीय जो श्रृंखला होती वो बना लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर आज भी ऐसा ही करते हैं। आग तक किसी कुएं अथवा तालाब से पानी की बाल्टियाँ भर कर पकड़ते थे। आज भवन निर्माण के बारे में ऐसे कानून ऐसे सुनिश्चित करते हैं कि आग लगने से खतरे बहुत कम हो, इसे दो भवन के बीच में कुछ खुला स्थान रखा जाए। हर नई इमारत विशिष्ट सार्वजनिक स्थान वाले जो भवन होते हैं उनको अग्नि से बचाने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।
इस प्रकार अग्नि की खोज और उसके प्रयोगों से प्रकृति ने बेहतर तरीके से निपटने और धीरे धीरे स्थायी जीवन शैली अपनाने में आदिमानव की बहुत सहायता की थी। अग्नि वास्तव में एक मित्र है, परंतु जैसा हम जानते हैं कि यदि जब वो एक बार कंट्रोल बाहर हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक शत्रु भी बन सकती है। इसलिए हमें इसका प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके। NCERT सॉल्यूशंस पर आप इनके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। कॉम्पिटिशन चेक में फर्स्ट सेकंड इनमें आपको करेक्ट आंसर फिलअप करना है। सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। थर्ड वर्किंग विद टेक्स्ट, इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फिफ्थ तक ये क्वेश्चन आपको, सिक्स सेवन्थ एट्थ तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज में आपको फर्स्ट सेकंड में इनमें से बॉक्स में दिए गए इनमें से आपको चूज करके फिलअप करने हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करके और मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।